नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात की जाएगी डीवी के बारे में, क्योंकि डीवी के बारे में हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, 1 दिन की डीवी का। और अब तो डीवी 2-3 दिन आपकी हो गई है। क्या कंडीशन है, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने लोगों के पास ओ लेवल है और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो फेक हैं, तो इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ में नई भर्ती कब तक आ सकती है, कौन भर्तियों पे काम चल रहा है, और यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की एग्ज़ाम डेट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए टॉपर 16 के साथ। तो सबसे पहले एसओडीवी के बारे में दोस्तों चर्चा की जाएगी। तो एसओडीवी के बारे में यही है कि पिछले 2 दिनों का हम आपको डेटा बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग मान के चलिए 25, 26, 27, 25, 26 कि पहले दिन 150 में से 121-22 कैंडिडेट पहुंचे थे। दूसरे दिन 126 या 27 थे 150 में। ठीक है, तो वही 15%, 20% कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आपका सर्टिफिकेट वाला। तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट 120 में से मैक्सिमम 30 लोगों के पास है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब 20 मैक्सिमम 20 से 25% है, 20% मान के चलिए रेशियो। और सभी लोग जितने भी हैं, ठीक है, सबका एफिडेविट भरवाया जा रहा है वहाँ पे, प्रोविजनल। और उसमें पूरी तरह से मेंशन है, 12 हेडलाइंस हैं उसमें, और सभी एक सिग्नेचर से आप बाध्यकारी हो जाएंगे 12 तथ्यों को मानने के लिए। ठीक है, तो उसमें सीधा सीधा यही लिखा हुआ है कि जो भी निर्णय होगा कमेटी का वो आप मानने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कमेटी का निर्णय, इस पे तो हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम संख्या नॉन ओ लेवल कैंडिडेट्स की है। ठीक है, और अगर ये लोग ओ लेवल को लेंगे तो बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह जाएंगी। तो इस पे कमेटी डिसीजन क्या लेती है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा संख्या बच्चों की नॉन ओ लेवल की है, जैसा हम लोगों ने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा। और जो फर्जी और फेक थे वो ऑलरेडी 15-20% वो अब्सेंटी में हैं। और उसमें तमाम डिग्रियां वाले जो पीजीडी कौन कौन सा प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम, एडीसीए, तमाम डिग्रियां ऐसी हैं जो लेके विद्यार्थी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब कमीशन किसको कंसीडर करेगा ये तो भविष्य के गर्भ में और देखा जाएगा। और बच्चों की लगातार क्वेरी आ रही थी कि क्या सीट खाली रह जाएगी क्या। तो अगर दोस्तों केवल ओ लेवल लिया जाएगा तो चांसेस हैं कि सीट खाली रह जाएगी। ठीक है, केवल ओ लेवल को कमीशन कंसीडर करता है। कमेटी अगर केवल ओ लेवल को कंसीडर करती है तो आपकी सीट खाली रह जाएगी 200 से 300, 400 भी हो सकती है, लेकिन 300 से ज़्यादा ही खाली रहेगी। ठीक है, और अगली क्वेरी थी बच्चों की कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी, तो जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि दूसरी लिस्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि यूपी SSSC का इतिहास रहा है कि कभी ये दूसरी लिस्ट निकालता नहीं। पहले जो 1-2 भर्तियों का आया हो, कोर्ट से आप लेके आए हो, वो अलग चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट 2019 का पिछले अक्टूबर में रिजल्ट आया था। ठीक है, 1200 समथिंग पद थे, और उसमें मान के चलिए 200-250 पद खाली रहते। लड़के कोर्ट गए, कोर्ट ने ही डिसीजन दिया है कि वेटिंग लिस्ट के बजाय नई भर्तियों पर कमीशन फोकस करे। तो जब इन लोगों की भाषा न्यायालय बोल रहा है तो उम्मीद आप दूसरी लिस्ट की मत ही करिए। ठीक है, कोर्ट जाएंगे वहाँ से भी आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि पुराने डिसीजन को ही रिपीट कर दिया जाएगा। तो दूसरी लिस्ट की आशा आप लोग मत करिए कि दूसरी लिस्ट आएगी। दूसरी लिस्ट के चांसेस बहुत ही कम हैं। ठीक है, अगर हाँ 500 से ज़्यादा सीटें खाली रह जाती हैं तब जो है कमीशन अपने
मन से निर्णय ले सकता है। अदरवाइज सेकेंड लिस्ट का प्रावधान यूपी ट्रिपल एससी की नियमावली में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यही एसओडीवी के बारे में सारी बातें थी दोस्तों। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि नई भर्ती कब तक आएगी। तो नई भर्ती आपके ज्ञापन पे है कि एसओ की नई भर्ती कब तक आएगी, ठीक है। जितना ज्ञापन, जितने आरटीआई आप लोग लगाएंगे उतनी जल्दी आपका विज्ञापन आएगा। अदरवाइज़ ये पेट के अंत तक उम्मीद रखिए। अगर थोड़ा सा दबाव बनाएंगे आप लोग तो भर्ती आपकी सितंबर अक्टूबर तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि अधियाचन पूरी तरह से रेडी पहुंच चुका है वहाँ पे 2000 समथिंग पदों का, ठीक है। तो यही न्यूज़ है कि ज्ञापन आप लोग लगातार देते रहिए। हालांकि अभी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों का 14 तारीख को पेपर है पीसीएस का। तो आप लोग उस पेपर को देने के बाद एक बना लीजिए ग्रुप, और किसी न किसी विद्यार्थी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 2-3 विद्यार्थियों को आप ज्ञापन लेके भेजते रहिए, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि वो जाएंगे तो हम जाएंगे, हम जाएंगे तो वो जाएंगे। उस तरह भर्ती आपकी नहीं आने वाली है। आपको सीधा और सटीक लक्ष्यों में बता दूं कि जब तक आप ज्ञापन नहीं देंगे, मैक्सिमम संख्या में दबाव कमीशन पे नहीं बनाएंगे, भर्ती नहीं आने वाली, ठीक है। तो यही न्यूज़ है। और अन्य भर्तियों का तो एजीटीए का विज्ञापन पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। वो विज्ञापन आपको अगले महीने देखने को मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने बताया हुआ था अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, ये सभी विज्ञापन आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पेट 22 से भर्तियों का क्रम है। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि यूपी पीसीएल एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम डेट तो यार बड़ा लंबा खिस्ता दोस्तों दिख रहा है, क्योंकि पुराना टाइपिंग वगैरह का मैटर भी फंसा, वो 10 दिन चलेगा, उसके बाद ही ये होगा। तो मान के चलिए कि हमको लग रहा है कि ये जून में तो स्लॉट ही खाली नहीं है, जुलाई में जाता हुआ दिख रहा है। अब देखिए क्या डिसीजन लिया जाता है यूपी पीसीएल द्वारा, लेकिन अभी एग्ज़ाम की कोई चर्चा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो।